महाकवि संत कबीरदास जी का एक दोहा याद आ रहा है। कबीरदास जी ने कहा था, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपहू शीतल होए। यानी मधुर वाणी को लेकर सदियों पहले कबीरदास जी ने जो बात कही थी, आज तक हमारे नेता, सांसद, जनप्रतिनिधि समझ नहीं सके। सार्वजनिक जीवन में रहने के बाद भी जहरीली जुबान बोलने वालों ने हमारे लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार किया है, हमारी विरासत के साथ खिलवाड़ किया है। बीजेपी के सांसद रमेश विधूड़ी ने लोकसभा में जो कहा, वो कोई भी सभ्य समाज नहीं सुनना चाहेगा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जो पार्टियां रमेश विधूड़ी के बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, वो आज स्वयं कटघरे में खड़े हुए हैं। उनके एक नेता यानी कि हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में जो कुछ कहा, उसने राजनीति को शर्मसार किया। अब विपक्ष के नेता किस मुंह से बीजेपी से प्रश्न करेंगे, जिनके स्वयं के नेता शर्मनाक बयानबाजी करने में चैंपियन है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा प्रश्न ये कि क्या हमारा समाज, आप और हम बदजुबानी करने वाले नेताओं को माफ करेंगे? क्या राजनीतिक पार्टियों की कोई जिम्मेदारी बनती है? क्या बिगड़ी जुबान वाले नेता हर पार्टी में यूं ही बने रहेंगे? पार्टियां सिर्फ उनसे कारण जानेंगी, कारण बताओ नोटिस देंगी और उसके बाद भूल जाएंगी। नई संसद, विशेष सत्र और वो फैसला जिससे बदल गई भारत की सियासत। लेकिन महिला आरक्षण बिल पास होने का जश्न देश ठीक से मना भी नहीं सका था। इस विवाद ने लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार कर दिया। लोकसभा में बीजेपी के सांसद रमेश विधूड़ी की जुबान से जो कुछ निकला, उसे हम किसी भी हाल में सुना भी नहीं सकते। लोकसभा में सरेआम बीएसपी सांसद दानिश अली को रमेश विधूड़ी ने जो कुछ कहा, उसने बीजेपी के अच्छे कामों में मट्ठा डाल दिया। दक्षिण दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी के शर्मनाक बयान के लिए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को खेद व्यक्त करना पड़ा है। हमारे सम्मानित सदस्य श्री रमेश विधूड़ी जी बोल रहे थे, तो मैं उनकी पूरी बातों को सुन नहीं पाया। लेकिन विपक्ष की बेंच पर बैठे हमारी सम्मानित सदस्यों ने कहा, कुछ ऐसी बात उन्होंने कही है जिससे इनकी फीलिंग हर्ट हुई है। यदि कुछ ऐसा उन्होंने कहा है जिससे कि इनकी फीलिंग हर्ट हुई है, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। राजनाथ सिंह का ये डैमेज कंट्रोल बीजेपी के काम नहीं आ सका। राहुल गांधी सीधे बीएसपी सांसद दानिश अली से मिलने चले गए। विपक्ष ने ताबड़तोड़ बीजेपी की चाल, चरित्र और चेहरे पर सवाल दाग दिए। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान की मर्यादा पार जो है उन लोगों ने जो है कर दिया है। गली के मवाली जिस तरह से भाषण बातें करते हैं, जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया गया है भाजपा के सांसद द्वारा, तो कार्रवाई तो होनी नहीं है, क्योंकि वो भाजपा में है। अब भाजपा में जो रहेगा आदमी, उसको गाली देने का भी अधिकार है, चाहे पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, भ्रष्टाचार करने का भी, और जो शोषण करने वाली बात आई तो भी कहाँ कोई कार्रवाई हुई। ये आचरण आप संसद के अंदर गाली देंगे एक सांसद को, एक चुने हुए सांसद को गाली दे रहे हैं आप सदन के अंदर, तो कल को माँ बहन की गालियां देंगे आप संसद में। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और जरा सी भी नैतिकता अगर प्रधानमंत्री जी के अंदर है तो अपने इस सांसद के खिलाफ, एक बददिमाग सांसद के खिलाफ कार्रवाई करें, और जो भाषा बोली गई है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। लेकिन कल तक जो विपक्ष बीजेपी से सवाल पूछ रहा था, वो आज खुद कटघरे में है। विपक्ष गठबंधन इंडिया के प्रमुख घटक कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम मनोहर लाल खट्टर के लिए ऐसे शर्मनाक शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो बताता है कि सियासत का स्तर कितना गिरता जा रहा है। जो असल मुद्दे से हटाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। अरे आप बताओ ना, आपका जो मेंबर पार्लियामेंट संसद के अंदर, आपके सारे संसद के अंदर सामने खड़ा होकर के किस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, कहाँ। उदय भान के बयान पर अब बीजेपी कांग्रेस से जवाब मांग रही है। यही तो उनकी हिपोक्रेसी है, डबल स्टैंडर्ड है।
उसने प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहा है मैं देख चुका हूं, और कांग्रेस पार्टी खामोश है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को लगा कि उनके एक एमपी ने ठीक नहीं बोला है, कार्रवाई हुई, देख रहे हैं आप। एक जन सामान्य के मन में भी वेदना और क्षोभ उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जिस प्रकार की घटिया, अभद्र, अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया है, मेरे विचार से वो भारत की राजनीति में निम्नता की पराकाष्ठा है, निचलेपन की हद है, जो आज इस तरह का वक्तव्य आया है। यानी सियासत में रेस बदजुबानी की लगी हुई है। जो जनता के प्रतिनिधि हैं, जिन्हें चुनकर जनता संसद तक पहुंचाती है, जिनके कंधों पर समाज और देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, वो अपना वक्त जहरीली जुबान में खपाने में लग गए हैं। तो बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी पार्टियों को आत्ममंथन करने की जरूरत है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।